नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। 5 नवंबर 28 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है बहुत आपके लिए। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पे बनेगा। कैसे बना है पीछे इसलिए बता रहा हूँ। तो ये दो डेटें किस चीज़ के लिए मशहूर हैं, चलो वो भी बताता हूँ। अब आते हैं बीटीसी में क्या चल रहा है। उसमें भी देखिए एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही कुछ विलंब में लेके आपको कुछ सवाल है आपके, तो विलंब पे भी आपको जो डिस्कस करेंगे। सिवाय इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस 28 अक्टूबर को। तो उसने कितना रिटर्न आपका मिलियंस में या बिलियंस में बना के दिया है, कैसे दिया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कुछ पुराने डाटा हैं जो आपको शेयर करेंगे। और उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट काम जरूर करें, वो है ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करना। पहले थोड़ा सा बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी देखिए अभी आपका 64,800 के आसपास चल रहा है, जो 65,000 को भी टच कर कर अभी नीचे आ गया है थोड़ा सा। देखिए सुबह मैंने आपको गुड मॉर्निंग का ट्विटर पर मैसेज भेजा, उस टाइम पे 62,000 समथिंग कुछ बीटीसी चल रहा था और ठीक आधे या पौने घंटे बाद 64,000 को भी क्रॉस कर गया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है। तो जो लोग बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हैं कि पॉइंट बताओ, इम्पॉसिबल काम है क्रिप्टो में। अगर आप ये सोच कर आए हो कि पॉइंट आपको कोई बता के देगा, इम्पॉसिबल काम है। तो कल का वीडियो मैंने आपको शाम को दिया था, इस पर बहुत ही स्पष्ट एग्जांपल देके समझाया था कि क्रिप्टो में बहुत सी चीजों को कोई नहीं बता सकता। निफ्टी आनी शुरू हुई और शाम तक जो है कई सारी गुड न्यूज आ गई। जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा खासा बीटीसी बाइंग किया है, बॉन्ड्स का पैसा इसमें लगा दिया। यहां आपका यूएई ने जो है एक और अपने परमिशन बहुत स्पष्ट दे दी कि आप जो है बीटीसी के जरिए पेमेंट करके आप यहां प्रॉपर्टी बाय सेल कर सकते हैं। तो ये क्या है कि यूज केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक की कहते हैं यूटिलिटी में जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी पॉजिटिविटी आने लगी। कुछ अमेरिकन इलेक्शन भी इसमें बहुत इंपैक्ट डाल रहा है। अब इलेक्शन में सबसे बड़ी बात वही है कि ट्रंप जीता तो बहुत अच्छी आपको रैली नजर आएगी, उसी दिन आपको एक रैली नजर आ सकती है। हैरिस जीती तो उसी दिन आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी नजर आ सकता है। अब क्यों मैंने आप यहां पर आपको एक टॉपिक यहां कवर कर देता हूं। 5 नवंबर की बात मैंने आपसे की कि यहां पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है 5 नवंबर, आपको ये मान लीजिए वही 15-20 दिन की बात है। क्योंकि 5 नवंबर को यूएस के इलेक्शन का कुछ क्रिया किनारा हो जाएगा। कौन जीता कौन हारा आपको ये मालूम पड़ जाएगा। जो चांसेस मैक्सिमम है वो है डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के फेवर में, तो इसीलिए वहां पर आपको एक बहुत अच्छी रैली नजर आएगी। बीटीसी में तो आएगी, आपके अल्ट कॉइन्स में भी आपको देखने को नजर आ सकती है। तो ये तो हो गई आपको, और मुझे लगता है कि शायद 5 तारीख के बाद आपको एक अच्छा ट्रेंड ही नजर आ सकता है, जिसे हम अप ट्रेंड कह सकते हैं। जैसे अक्टूबर चलता है, ये तो अक्टूबर कभी भी डाउन टोवर भी हो जाता है। वो तो एक दिन के लिए आता है, फिर एक दिन में डाउन टोवर हो जाता है, क्योंकि 1000-2000 बीटीसी का ऊपर जाना कोई मायने नहीं रखता है। ये तो इमीडिएट हो जाता है, 5-7 सेकंड में भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी तुरंत होता है। तो यहाँ मैंने कहा ना 5 नवंबर, आपने मेरे मेजर का भी आपको एक अपडेट दिया था। तो मेजर में मैंने आपको जो सुबह ही दिया है वीडियो, आप आज का ही देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने टोटल सप्लाई नहीं बताई है। तो वहां मैंने आपको बताया कि इसमें कैलेंडर चल रहा है जहां पर 4 तारीख लिखी हुई है, 4 नवंबर। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं ये सबके सब जो प्रोजेक्ट है ना, सब नवंबर में जा रहे हैं शिफ्ट होके। क्यों? सबको ये पता है कि इलेक्शन के बाद एक अच्छा मूवमेंट क्रिप्टो में आने वाला है। ऐसे ही आपने देखा आइस नेटवर्क वालों ने अपना मेननेट टाल दिया, इसीलिए टाल दिया कि अभी उनको भी कुछ वो हिसाब नहीं नजर आ रहा था। उनको भी लगता है कि इलेक्शन के बाद ही एक अच्छा इंपैक्ट नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो मेननेट है वो भी 5 तारीख के आसपास या उसके बाद आए। अगर कुछ अच्छा क्रिप्टो में जैसे अभी रैली चल रही है, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ एक तरह से, तो हो सकता है आज नेटवर्क में मेननेट पहले आ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद वही है कि 5 नवंबर के बाद ही ये सारे काम होंगे, जब एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 5 नवंबर का सीन, कि आपके लिए मैंने क्यों कहा कि इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब तक देखिए इलेक्शन है तब तक तो आपको यही अप एंड डाउन नजर आएंगे, चाहे कोई। यहां मैं आपको देखिए बीटीसी का डाटा और दे रहा हूं। यहां आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। जो मंथली डाउन ट्रेंड होता है, तो उस मंथली डाउन ट्रेंड का अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप अच्छा खासा, जहां एरो है यहां देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, कैंडल अच्छी खासी बन चुकी है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यहां से आपको एक रैली थोड़ी थोड़ी, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी नजर आ सकती है। तो ये तो हो गया मंथली डाउन ट्रेंड को। देखिए जब भी इसने ब्रेकआउट किया है तो एक आपको रैली नजर आई है, फिर उसके बाद अगले मंथ में फिर वही सीन रहता है, फिर अगले मंथ में, यानी कि मंथली एक तरह से ये शिफ्ट होता रहता है। तो यहां फिलहाल हम जो देख रहे हैं ये ब्रेकआउट हो चुका है जो डाउन ट्रेंड था।
तो डाल जो बीटीसी का हिसाब है वो तो मुझे लगता है देखिए अभी 66,000 हमें अगला टारगेट रखना चाहिए, अगर उसको भी ऊपर जाते हैं तो फिर 68,000। लेकिन यहाँ पहले देखते हैं क्या हम सपोर्ट बना पाते हैं या बस रेजिस्टेंस को छू के फिर से वापस आते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर चलो थोड़ी सी शिवा इनू की बात कर लेते हैं, जिसने किसी को, मैं यही कहूँगा कि किसी को बनाया था, लेकिन भाई वो कहते हैं कि पैसा डाल के पैसा आता है। अब ये कहोगे हमने 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और फिर हसीन सपने देखें, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना लक्ष्मी भी लक्ष्मी में ही जाती है। अब यहाँ देखिए एक मुझे टॉपिक मिला है, तो देखिए $8,000 को उसने $5.7 बिलियन बना दिया, किसने? शिवा इनू ने। अब ये कब की बात है? ये है आपकी 28 अक्टूबर 2021 की, जब एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड का वो चला था और आपका ऑल टाइम हाई बना था। तो मेरे भाई अब इसने $8,000 बनाए थे, लगाए थे, सॉरी ठीक, इन्वेस्ट किया था। अब $8,000 अगर हम एक मोटा मोटा चलो उस टाइम 80 के आसपास ही मान लेते हैं, आज तो ऊपर चल रहा है 84-85 चल रहा है, हम 80 एक राउंड फिगर में भी मान लेते हैं रुपए के हिसाब से, तो भाई 80 रुपए के हिसाब से $8,000 मुझे लगता है लमसम 6.5 लाख के आसपास बनता है। अब इस बंदे ने 2021 में और उससे पहले ही, जबकि 2021 में तो इसको एक तरह से फायदा हो गया था, उससे पहले ही इन्वेस्ट किया था। उस टाइम पे इसका प्राइस लगभग 0 लगे हुए थे, 6 या 7 जीरो के आसपास, तब इसने इन्वेस्ट किया था। भाई उस टाइम इसकी वैल्यू फिर 21 में $8,000 की $5.7 बिलियन बन गई थी। ऐसा होता है कि उस टाइम क्या था, एक अर्ली स्टेज थी शिवा इनू की, क्योंकि डॉज के बाद शिवा इनू ही सेकंड ऐसा मीम कॉइन था जो मार्केट में एंट्री किया था। तो यहां पर इसलिए उसकी एक हाइप एक अलग ही टाइप की थी। अब वो हाइप कब क्रिएट होगी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए उस टाइम पर खरीदने वाले भी बहुत थे, क्योंकि मीम कॉइन्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। अब तो मीम कॉइन्स रोज 25,000 आपके आ रहे हैं मार्केट में और अच्छा खासा मार्केट कैप लेके आ रहे हैं। तो भाई देखो अब इसमें क्या है शिवा इनू में, उस टाइम एक चीज और यहाँ डाटा आपको देता हूं, उस दिन यानी कि 28 अक्टूबर को जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था 24 आवर का $32 बिलियन का था। ये डाटा कहीं नहीं, आप कॉइन मार्केट कैप पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो एक दिन का डाटा, एक दिन का मार्केट वॉल्यूम इसका आप देखिए, $32 बिलियन का मायने रखता है। तो भाई ऐसा कुछ सीन किसी भी अगर प्रोजेक्ट में हो जाता है तो भाई उसमें रैली आना असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन कब आएगी ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कहोगे हाँ ठीक है हो जाएगा। ये एक और लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, सुई आजकल आप देख रहे हैं दबा के बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई बना दिया उसने, जबकि अभी कुछ दिन पहले ये आधे डॉलर पर था, तब इसको कोई नहीं पूछ रहा था। आधे डॉलर पर भी सुई को कोई टच करने को तैयार नहीं था, और आज वही सुई ऑल टाइम हाई बना चुका है, 2.3 या $2.4 के आसपास पहुंच चुका है। आधे डॉलर का माल $2.5 के आसपास पहुंच गया। यही कल एक मैं एग्जांपल दिया था आपको पॉलीगॉन मैटिक का, जो $2.5 का था, जो आज घटकर $0.3 के आसपास बचा है। तो भाई कुछ नहीं कह सकते कि क्रिप्टो में कब कौन सा हवा में उड़ने लगे, किसी को नहीं पता। बस ये है कि आपके पास अगर कुछ है तो संभाल कर रखिए, और नहीं तो भाई समय समय पे अपना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट निकालते रहिए। लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट हवा में उड़ेगा कोई नहीं बता सकता। तो मैंने जो आज आपको ये 2 एग्जांपल दिए शिवा इनू का या सुई का, तो देखो सुई तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो मीम कॉइन नहीं है, लेकिन शिवा इनू आज भी रिटर्न में मीम कॉइन है। बेशक इसमें बड़ी बड़ी वेल्स का पैसा लगा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम जब इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था, उस टाइम भाई बहुत गिने चुने लोग थे, वेल्स की एंट्री हुई थी। अब वेल्स लेके बैठी हैं, ये फर्क आ चुका है। आज की डेट में ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखो 24 आवर का, तो भाई 320 320 इसके आसपास मिलियन में, वो भी मिलियन में ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर का रहता है। और उस टाइम कितना गया था? 32 बिलियन। तो भाई 320 मिलियन और 32 बिलियन में जमीन आसमान का फर्क है। जिस दिन भी किसी भी प्रोजेक्ट में इस टाइप के वॉल्यूम की अगर एंट्री हो जाएगी तो वो अपने आप आसमान छू जाएगा। लेकिन सवाल वहीं घूम के आता है कि कौन सा जाएगा, नहीं पता, लक बाई चांस। हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपके पास ही हो सकता है वो प्रोजेक्ट मेरे पास हो सकता है वो प्रोजेक्ट किसी और के पास हो, लेकिन भाई जितनी क्रिप्टो करेंसी है आप सबको तो नहीं खरीद सकते। तो यहां पर फिर वही बात घूम के आ जाती है कि लक बाई चांस। आखिर है तो मीम को नहीं, सिवाय इनू आज की डेट में भी ये दोबारा से भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या जो वेव्स अभी लेके बैठी हैं
क्या इनसे भी बड़ी वेल्स की और एंट्री होगी? क्योंकि वो तो पैसा लगा के बैठे हैं, जो ऑलरेडी अभी लेके बैठे हैं, वो तो अभी और ज्यादा खरीदना नहीं चाहेंगे, वो तो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। अब यहां पर क्या है, और बड़ी वेल्स इसमें आए तब एक आपको अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। तो दुआ करो कि सिवाय इनू में और बड़ी बड़ी वेल्स आए, जिससे कि आपका मार्केट कैप इसका बढ़े और आपका प्रॉफिट बढ़े। ये सीन रहेगा तब तो ठीक है, वरना मेरे भाई जो लोग लेके बैठे हैं और बड़ी वेल्स की एंट्री नहीं हुई तो फिर आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये हर एक प्रोजेक्ट का सीन है, मैं सिवाइनू की नहीं बता रहा हूं। सिवाइनू तो एग्जांपल के तौर पर ले रखा है, इसलिए कह रहा हूं किसी भी प्रोजेक्ट में जब वॉल्यूम आएगा ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सीन रहता है हमेशा क्रिप्टो मार्केट का। लेकिन इस गलतफहमी को बिल्कुल दूर कर दीजिए कि कोई आपको भविष्यवाणी करके बता सकता है कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट आपका जाएगा। भाई लक बाई चांस वाली बात है कि ठीक है आज मैंने कोई आपको सजेस्ट किया और कल को वो हवा में उड़ने लगा तो हो सकता है, और हो सकता है कि वो बिल्कुल जमीन पे चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। देखिए भाई क्रिप्टो है, मजबूत दिल के साथ पैसा बनाते रहिए, बस इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।